आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल डेंजर ज्ञान 45 में। दोस्तों, यदि आप क्लास 10 के छात्र हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों मैं आज साइंस का जो आपका विज्ञान है उसके मात्र 47 ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं। यदि आप इन 47 टॉपिक को पढ़ लेते हो तो इससे एक कभी बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इन टॉपिकों को अगर पढ़ लेते हो, इन टॉपिक के क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो इससे एक कभी बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये मेरा 100% का गारंटी है। दोस्तों, साइंस पूरा खत्म कर दूंगा मात्र इस वीडियो में, इसलिए आप वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है। यदि आपका भी सपना अपने एग्जाम में 95% लाने का तो इस चैनल से जुड़ के अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए। अब आप कहोगे सर हमारे पास बहुत कम टाइम है, हम इन 47 टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे? तो मैं वो आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको इन 47 टॉपिक को कम से कम दिन में कैसे पढ़ना है, ठीक है। देखिए, हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं प्रकार। ये हमारा पहला चैप्टर ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उसी से ये टॉपिक बना कि रासायनिक अभिक्रिया एवं प्रकार। आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लेना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, और इसके 4 प्रकार हैं, उन चारों प्रकार को भी पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। फिर उसमें क्षेपी तथा उसमें शोषी अभिक्रिया पढ़ लेना है, साथ में एक उदाहरण भी इनका तैयार कर लेना है, उससे ज्यादा नहीं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख लीजिए आप लोग, बस आपका काम बन जाएगा। बस अगर आप ये तीनों टॉपिक पढ़ लेते हो तो पहला चैप्टर का काम आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए, दूसरे चैप्टर की बात आई तो अम्ल तथा क्षार लवण की परिभाषा तथा उदाहरण आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, अणुसूत्र और बनाने की विधि तैयार कर लीजिएगा। साथ में धावन सोडा का भी रासायनिक नाम, अणुसूत्र और बनाने की विधि तैयार कर लीजिएगा। फिर धावन सोडा का भी रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र और बनाने की विधि तैयार कर लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, अणुसूत्र और बनाने की विधि तैयार कर लीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं, उदासीन अभिक्रिया तथा उदाहरण इसे भी तैयार कर लीजिएगा। अगर आप इतना तैयार कर लेते तो दूसरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए, 9 नंबर टॉपिक है कि धातु और अधातु में अंतर लिखिए। देखिए, धातु और अधातु आपका तीसरा चैप्टर है, तो उससे ये टॉपिक बना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे धातु और अधातु के कभी अंतर भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। साथ में इनका गुण तैयार कर लीजिएगा, उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। समजातीय श्रेणी तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम में 100% आएगा दोस्तों, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी तैयार कर लीजिए। सतृप्त तथा अस्तित्व हाइड्रोकार्बन का अंतर और इनकी परिभाषा तैयार कर लीजिए। IUPAC का नामकरण आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, अभी जाकर ये पढ़ लीजिए, क्योंकि 100% ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। साबुनीकरण अभिक्रिया एवं समीकरण तो तैयार जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके बड़े क्वेश्चन में जैसे कि 4 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उसमें ये पूछा जाता है, ठीक है। एष्टीकरण और मेडलिफ की आवर्त सारणी तैयार कर लीजिए। दीर्घकार आवर्त सारणी तैयार कर लीजिए। पाचन तंत्र पर सचित्र वर्णन कर लीजिए कि पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र का चित्र बनाना आप लोग सीख लीजिए तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। श्वसन तंत्र, अब देखिए यहाँ पर 19वां टॉपिक है श्वसन तंत्र। जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्वसन अभिक्रिया क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या होता है, या श्वसन के 5 अंग लिखिए, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आप श्वसन तंत्र का टॉपिक पढ़ लीजिएगा, सारा चीज कवर हो जाएगा। उत्सर्जन तंत्र, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, आपका लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर भी पूछा जा सकता है, इन दोनों को जरूर तैयार कीजिएगा, ठीक है। परागरण, पुष्प की संरचना, नर तथा मादा जनन तंत्र, ये सब तैयार करते चलिएगा, ठीक है। DNA तथा RNA में अंतर आप लोग जरूर तैयार कर दीजिएगा, और इसका फुल फॉर्म तैयार कर दीजिएगा, अति लघु पे पूछा जा सकता है, ठीक है। मेडलफ के आनुषंगिकता का नियम तैयार कर लीजिए, 4 नंबर के क्वेश्चन में ये जरूर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। एक संकर तथा द्विसंकर तैयार कर लीजिए, ये आपसे अति लघु में या इन दोनों के बीच में अंतर पूछा जा सकता है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया तैयार कर लीजिए, ये सबसे बड़े अंक में सवाल आएगा। जैसे कि 7 नंबर के जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें ये पूछा जाएगा। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन तैयार कर दीजिए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, ये सब तैयार कर लीजिए। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण तैयार कर लीजिए। लेंस, उत्तल लेंस से किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होगा, अवतल लेंस से किस प्रकार का प्रतिबिंब का निर्माण होगा, ये सब तैयार कर लीजिए। लेंस की क्षमता तैयार कर लीजिएगा कि लेंस की क्षमता क्या होता है, ठीक है।
निकट तथा दूरदृष्टि जो है इसे तैयार कर लीजिएगा कि निकट तथा दूरदृष्टि क्या होता है, ठीक है, निकट और दूरदृष्टि का निवारण क्या है, ये सब तैयार कर लीजिएगा। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन तैयार कर लीजिएगा, यानी कि मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र के कौन कौन से भाग है, मानव नेत्र का चित्र बनाना आप लोग सीख लीजिएगा। ओम का नियम एक देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ओम का नियम तैयार कर लीजिएगा, इसका सत्यापन तैयार कर लीजिएगा, विद्युत धारा तैयार कर लीजिएगा कि विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत धारा को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ये सब आप लोग तैयार कर लीजिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध तैयार कर लीजिएगा, श्रेणी क्रम और तथा समांतर क्रम में तैयार कर लीजिएगा कि समांतर क्रम में न्यूमेरिकल आ सकता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग तैयार करते चलिएगा। अब है चुंबकीय बल रेखा तैयार कर लीजिएगा, लो इसका एक चित्र तैयार कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि चुंबकीय बल रेखा क्या होता है, इसको चित्र के माध्यम से समझाइए, तो इस प्रकार आप लोग इसे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। बायोसेवर्ट का नियम तैयार कर लीजिए, काफी विव्याई इंपोर्टेंट एग्जाम के आपके दृष्टि से टॉपिक है, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम तैयार कर लीजिएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या है, या पूछा जा सकता है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है, ठीक है। विद्युत मोटर आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के दृष्टि से। देखिए अब आपको मैं एक और टॉपिक बताता हूं, इसे आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। विद्युत जनित्र 100% गारंटी देता हूं दोस्तों कि आप किसी भी साल पेपर दो, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा। विद्युत जनित्र कैसे पूछेगा कि विद्युत जनित्र क्या होता है, इसके सिद्धांत को सत्यापन कीजिए, या इसके सूत्र भी पूछा जा सकता है। और ये विद्युत जनित्र छोटे मोटे अंक में नहीं, डायरेक्ट 7 से 6 नंबर के अंक में पूछा जाएगा। तो विद्युत जनित्र आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। फैराडे का प्रेरण का नियम तैयार कर लीजिएगा, ओजोन परत का अपक्षय तैयार कर लीजिए, ऊर्जा का सूत्र तैयार कर लीजिए। बस आप लोग इतना तैयार कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। साइंस में 95% प्लस आपका रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। अब 47वां टॉपिक कहोगे सर ये आपने क्या लिख रखा है, तो डेंजर ज्ञान 45 यानी कि आपका चैनल का नाम है ये, इसको सब्सक्राइब कर देना। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, हर टॉपिक पे एक एक वीडियो लेके आऊंगा। अब बात करते हैं कि अब बात करते हैं कि सर इतना टॉपिक है हमारे पास, 46 टॉपिक है, हम इसे कम से कम समय में कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आप 4 टॉपिक या 5 टॉपिक एक दिन के अंदर पढ़ते हो ना, तब 10 से छोड़ो ना, 10 से 15 दिन के अंदर आपका पूरा साइंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर अब कैसे हम पढ़ेंगे, 10 एक दिन में 5-6 टॉपिक हम कैसे पढ़ लेंगे, आप थोड़ा बता दीजिए हमें। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पे दोस्तों, आपका रासायनिक अभिक्रिया समीकरण एक दिन में आप इस तीनों टॉपिक पढ़ लीजिए, पहला चैप्टर का काम खत्म हो जाएगा। फिर एक दिन पूरा दूसरा चैप्टर का टॉपिक पढ़ लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। इस तरह करके आपको डेली बाय डेली 2-3 टॉपिक पढ़ते रहना है, ठीक है। और साथ में सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपलोड करते रहूंगा, तो उससे आप लोग तैयार करते रहिएगा और इन टॉपिकों को रोज आप लोग रिविजन या पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक हमें जाने के दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।